आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम को नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो हमारी मैगज़ीन, पेमेंट्स और जितने भी हमारे चर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29:13, एंड यू विल सीक मी एंड फाइंड मी when you search for me with all your heart। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन ये वचन हमको एंकरेज करना चाहता है कि जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर की खोज में लगते हैं, तब हमें परमेश्वर मिलता है। जब हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, तब परमेश्वर पूरी विलिंगनेस से हमारे पास आता है और वो हमें प्राप्त होता है। तो अगर हमने अभी तक वो परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है, उस एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, उस एक रिलेशनशिप को बाप बेटे या बेटी जैसा भी जो हम रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ शेयर करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, अगर वो रिलेशनशिप अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है या टेस्ट नहीं करके देखा है, तो आज हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उसको बोलें कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आएँ और मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति कर सके। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ऐसा संबंध दिया है ताकि हम आत्मा में भरकर एक दूसरे के साथ बने रहें और प्रभु की महिमा कर सकें। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम डिवोशन में जाएं, हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें और उसकी उपस्थिति का एहसास करें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने कार्य की दृष्टि से आज ये पहला दिन दिया है ताकि हम इस दिन में पूरे सप्ताह भर के लिए आपसे आशीष को प्राप्त कर सकें। हमें तैयार कर प्रभु जी,
ताकि हम आत्मा से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, शक्ति से भर जाएं और आपकी उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में कर सकें और अंधकार की ताकत को दूर करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हम सबको संभाला, आपने हमारी मदद की प्रभु, अपने हाथों में रखा प्रभु, आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते। हमारी प्रार्थना है हमारे भाई कैनथ के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु, आप उनको संभाले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे, ताकि आपके नाम से वो स्वस्थ होकर चंगाई को पाकर आपकी महिमा कर सके। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, हॉस्पिटल्स में है, उनकी मदद कर प्रभु, आप उनको चंगाई दे। जिनके पास भोजन नहीं उनको भोजन दे प्रभु, जो परेशानी में, कठिनाई में है, आर्थिक समस्याओं में है, आप उनकी मदद करें, ताकि परमेश्वर आपका दया का हाथ हर एक जन के ऊपर बना रहे और हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष बनी रहे, उनको संभाल, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनको अपनी बुद्धि से, ज्ञान से भरपूर करें, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। और पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सकें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की सुबह फिर हमें मौका दिया है कि हम एक नए विषय को लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। आज एक विषय है, पाप से हम दूर कैसे रह सकते हैं। पाप से दूर रहना, हम कैसे पाप से बच सकते हैं। ये पाप जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है, ये पाप जिसके कारण मृत्यु आई, ये पाप जिसके कारण मौत हमारे जीवन में आई। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। प्रियो, आज की सुबह हम इस बात को देखना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, आत्मा से भरे रहना। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से भरे रहे, एक ऐसा जीवन जो आपको पाप से बचाएगा, एक ऐसा जीवन जो पाप से आपको दूर रखेगा, वो है आत्मा में भरना। आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है और इस आत्मा से भरकर ही आप पाप से बच सकते हैं। मसीह में बने रहना, प्रभु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। यदि आप प्रभु को जानते हैं तो मसीह में बने रहना है। जब आप मसीह में बने रहते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन को अपनी उत्तम आशीषों से भर देता है और आप पाप से बच सकते हैं। देखिए, यदि आप इफिसियोस का 4 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आह्वान करता है, आत्मा में भरे और अपने मन में आत्मिक स्वभाव लेकर हम आगे बनते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। यदि पाप से बचना है तो आत्मिक स्वभाव आपका मजबूत होना चाहिए। आत्मिक जीवन, आत्मिक स्वभाव में हम आगे बढ़ना है। लोग संसार के स्वभाव को लेकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक रीति से, आत्मिक स्वभाव आपका हो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरकर इस बात के लिए कहता है। इसलिए इफिसियोस का 5 अध्याय और उसके 15 पद में कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के साथ समान चलो। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आप पाप से दूर हटकर बुद्धिमानी के साथ आप अपने जीवन को बिताएं। प्रियो,
परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। आप बुद्धिमानी के साथ इस संसार में रहकर पाप से दूर बचे रह सकते हैं। मसीह का वचन आप में अधिकाई से बना रहे। जब ये मसीह का वचन है, मसीह का मतलब बचाने वाला, जब मसीह बचाने वाला आपके अंदर होगा, उसका आदर्श आपके अंदर होगा, उसका वचन आपके अंदर होगा, तो आप पाप से बचे रहेंगे। इन सब का अर्थ इस बात में आता है कि हम परमेश्वर से सीखें कि आत्मा से कैसे भरना है। आत्मा से भरना, परमेश्वर ने शरीर में इस आत्मा को दिया है। यह शरीर तो मिट्टी का है, जिस दिन आत्मा निकल जाती है उस दिन ये मिट्टी रह जाता है। इसलिए परमेश्वर आपको चाहता है कि आत्मा से भर जाए, और जब आप आत्मा से भरेंगे तब प्रभु आपके जीवन को आत्मिक रीति से भरता चला जाएगा। और ये आत्मा से भरना परमेश्वर मुझे और आपको इस रूप में सिखाना चाहता है। देखिए 5 अध्याय, इफिसियों का 5 अध्याय, उसके 11 और 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना होना। अंधकार का मतलब है झूठ, अंधकार का मतलब है बेईमानी, अंधकार का मतलब है सारी गलत काम ज्यादातर अंधकार में होते हैं। प्रियो, वो कहता है, वचन में लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वह उन पर उलाहना दो। उलाहना का मतलब है उनसे हमें बच के रहना है, दूर रहना है और उनसे अलग हटना है। उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अंधकार के कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। परमेश्वर आपको इस पाप से बचाना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि पाप से छुटकारा पा जाए, पाप से बचे रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। 5 अध्याय इफिसियों उसका 13 पद में कहता है, पर जितने कामों का उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इसलिए इसका कारण यह है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों को में से जी उठ। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रियो, मसीह की ज्योति यदि आपके अंदर है, अंधकार के निष्फल कार्य समाप्त हो जाएंगे, आप पाप से बचेंगे। शैतान में अंधकार में ले चलता है, जहां में कुछ नहीं दिखता। अंधकार में कुछ नहीं दिखता, क्या भला है और क्या बुरा है। लेकिन यदि आप ज्योति में चलेंगे तो पाप आपको दिखाई देगा कि ये पाप है, इस पाप से हमें बचना है। और इस पाप से बचने के लिए आपके जीवन में आत्मिकता होनी चाहिए। आज की शाम, आज की सुबह प्रभु मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है कि हम पापों का अंगीकार करें और पूरी तरह से पाप से बचे रहें। जब आप पाप का अंगीकार करेंगे, आप अपने प्रभु के चरणों में आएंगे। जब सुबह आप उठते हैं तब प्रार्थना करें, जब शाम को आप अपने बिस्तर पे जाते हैं तो आप स्मरण करें और प्रभु से माफी मांगे, पापों की क्षमा मांगे। प्रभु, मैंने ये पाप कर दिया है या गलती मुझसे हो गई है, मुझे क्षमा करो। और फिर आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन को उत्तम आशीष से भरेगा। पाप से बचकर आप सत्य की ओर चलेंगे, और सत्य क्या करेगा? सत्य हमें आजाद करेगा। सत्य में पाप से आजाद करेगा। इफिसियों का 4 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और आज का दिन आप सब के लिए आशीष का दिन हो। आपकी परमेश्वर की उत्तम आशीष आप पर बनी रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।